Assalamu alaikum everyone and very good morning to all of you. Today we are going to start with the very first chapter and the very important chapter of 11th entrance, that is polynomials. तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बता रखा था कि पॉलिनोमियल सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर है 11th एंट्रेंस के हिसाब से। और अगर आप ऐसा सोचेंगे कि इस पॉलिनोमियल्स के अंदर सिर्फ मैं दो चैप्टर नंबर 2 9th क्लास एंड चैप्टर नंबर 2 10th क्लास इसको काउंट करता हूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं टोटल 5 चैप्टर मानता हूँ इस पॉलिनोमियल्स के अंदर, जिसको मैंने 3 पार्ट में डिवाइड कर रखा है। पहला तो खुद वो पॉलिनोमियल का चैप्टर जो पॉलिनोमियल्स कहते हैं। दूसरा भी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर नंबर 4 क्लास 10 एंड थर्ड वी हैव लीनियर इक्वेशन, है ना। इसमें भी मैं 2 चैप्टर काउंट करता हूँ, है ना। चैप्टर नंबर आप ऐसा मान सकते हैं चैप्टर नंबर 4 9th क्लास और चैप्टर नंबर 3 10th क्लास। यहाँ पे चैप्टर नंबर 4 10th क्लास और यहाँ पे 2 चैप्टर इंक्लूडेड है, चैप्टर नंबर 2 9th क्लास एंड चैप्टर नंबर 2 10th क्लास। तो ऐसा इस पॉलिनोमियल को फिनिश करने के बाद हम लोग टोटल ऐसे 5 चैप्टर फिनिश कर पाएंगे अपना एनसीईआरटी 9th एंड 10th के पार्ट का। और लगे हाथ इसका ट्रेंड एनालिसिस, जैसा कि मैंने आपको बता रखा था कि टोटल अगर सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर में काउंट करें तो ये पॉलिनोमियल काउंट होता है। और देखें ट्रेंड की लास्ट ईयर में कितने सवाल इस चैप्टर से आए हुए हैं। तो लास्ट ईयर याद आ रहा है, लास्ट ईयर 6 सवाल इस चैप्टर से आए हुए हैं। उससे पहले भी 6 सवाल, उससे पहले 8 सवाल, उससे पहले 9 सवाल, उससे पहले 3 सवाल, उससे पहले 6 सवाल, उससे पहले 6 सवाल, उससे पहले 6 सवाल, उससे पहले 4 सवाल, उससे पहले 3 सवाल। तो ऑन एवरेज अगर टोटल सवाल देखा जाए इस चैप्टर से तो टोटल 57 सवाल यहाँ से आए हुए हैं। कुछ टॉपिक पॉलिनोमियल्स का मैं बेसिक्स में इंक्लूड करता हूँ, जैसे कि मैं डिवीजन वाला पार्ट या अलजेब्रिक आइडेंटिटीज, फैक्टर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम, फैक्टराइजेशन का पार्ट, कुछ टॉपिक तो मैं इसी में पढ़ा दूंगा, कुछ टॉपिक मैं बेसिक्स एंड नंबर सिस्टम में भी पढ़ाता हूँ। तो वो टॉपिक को भी अगर इंक्लूड करें तो 7 सवाल और यहाँ पे इंक्लूड हो जाएगा। तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो 64 सवाल इन इस चैप्टर से आया हुआ है पॉलिनोमियल से। लास्ट 10 सालों की बात कर रहा हूं मैं। और अगर एवरेज निकालें आप डिवाइड बाय 10 तो 6.4, यानी ऑलमोस्ट आप इस चैप्टर से, इस पूरे पॉलिनोमियल वाले पार्ट से 6 से 8 सवाल तो एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 6 से 8 सवाल इस चैप्टर से आ सकते हैं। तो सर अब बात आई कि सर अगर पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक इक्वेशन और लीनियर इक्वेशन अगर इस तरह से डिवाइडेड है तो इनमें भी कौन सा सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है, पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक या लीनियर। फिर से लास्ट 10 साल के ट्रेंड के हिसाब से अगर हम बात करें तो टोटल यहाँ पे सिर्फ 12 सवाल आए और 7 सवाल को भी अगर हम काउंट कर ले तो 19 सवाल यहाँ पे आए हुए हैं। यहाँ पे 19 सवाल क्वेश्चन, टोटल 19 क्वेश्चन यहाँ आए हुए हैं। यहाँ 12 + 7 उस 7 सवाल को भी काउंट कर रहे हैं, 19 सवाल। और यहाँ पे टोटल 23 क्वेश्चंस यहाँ पे आए हुए हैं लीनियर इक्वेशन से। तो देखा जाए इन सब में भी सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक अगर कोई है दैट इज लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन सबसे इंपॉर्टेंट है। और अगर आप गौर फरमाए इस 57 सवालों में से भी एक ऐसा टॉपिक है जहां पे टोटल 23 क्वेश्चन सिर्फ उसी एक टॉपिक से आया हुआ है। उस टॉपिक का नाम है दैट इज वर्ड्स प्रॉब्लम। आपको पता है शायद कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर भी वर्ड्स प्रॉब्लम आते हैं और लीनियर इक्वेशन के भी अंदर वर्ड्स प्रॉब्लम आते हैं। उन 23 सवालों में से 23 क्वेश्चंस में से 9 क्वेश्चन तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के वर्ड प्रॉब्लम से है और 14 सवाल लीनियर इक्वेशन के वर्ड प्रॉब्लम से है। तो आप घबराएं नहीं, हमारे पास इसका एक तोड़ है, एक ट्रिक है। इस ट्रिक की मदद से आप सारे वर्ड्स प्रॉब्लम के सवाल इसे चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं। तो सर आप स्टार्ट बेसिकली ऑब्वियस बात मैं स्टार्ट पॉलिनोमियल से ही करूंगा। तो सबसे पहले पॉलिनोमियल, उसके बाद मैं क्वाड्रेटिक देखूंगा, उसके बाद मैं लीनियर चलूंगा।